डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश की सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर फिर चर्चा में है। कभी सीएम राइज स्कूल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थे, अब वही संदीपनी विद्यालय के नाम से नई पहचान पा रहे हैं। सरकार का दावा है कि ये स्कूल आधुनिक तकनीक, बेहतर संसाधन और भारतीय संस्कारों का संगम बन चुके हैं। वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या ये बदलाव पूरे प्रदेश तक पहुंचा है या सिर्फ चुनिंदा स्कूलों तक सीमित है। आखिर शिक्षा में असली सुधार हुआ है या सिर्फ नाम बदला है? आज इसी पर करेंगे हम विस्तार से चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सरकार के दावे, स्मार्ट और डिजिटल शिक्षा, ड्रॉप आउट में कमी, विपक्ष के सवाल, शिक्षक कब पूरे होंगे, हर स्कूल में कब होगी समान सुविधाएं। सरकारी शिक्षा को नई दिशा देने के लिए मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूलों को सांदीपनी विद्यालय बनाया गया। सरकार का कहना है कि ये केवल नाम परिवर्तन नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और संस्कार युक्त शिक्षा का नया मॉडल तैयार करने की पहल है। सरकार के मुताबिक सांदीपनी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, खेल सुविधाएं, प्रशिक्षित शिक्षक और सुरक्षित परिवहन जैसी व्यवस्थाएं विकसित की जा रही है ताकि बच्चों को निजी स्कूलों जैसी शिक्षा मिल सके। उनके अलग अलग प्रकार की सभी लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, पढ़ने के क्लासरूम, संगीत की क्लास, रोबोटिक और कई प्रकार की गतिविधि चलाने के लिए एक विद्यालय में बहुत अच्छी गतिविधियों के साथ सबसे मिला। और सबसे अच्छी बात, विद्यालय के विद्यार्थियों को पढ़ते पढ़ते उनके अपने खुद के विद्यार्थी कैबिनेट का भी मुझे जरा नया परिचय आया कि यहाँ मंत्री भी बनाए गए बच्चों को अपने अपने विभाग के संचालन के लिए, और साथ ही साथ स्वावलंबन तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाने का, सर्वांगीण विकास करने की जो कल्पना है वो हमारे सांदीपनी विद्यालयों के माध्यम से वाकई अद्भुत है। विपक्ष का आरोप है कि केवल नाम बदलने से शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलती। प्रदेश के कई सरकारी स्कूल अब भी शिक्षकों की कमी, कमजोर बुनियादी ढांचे और सीमित संसाधनों जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कुछ सांदीपनी विद्यालय आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कई ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में स्कूलों में आज भी भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और पर्याप्त शिक्षकों का अभाव दिखाई देता है। एक पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले ही बर्बाद हो चुकी है और आने वाली पीढ़ी को भी जिस तरीके से पेपर लीक और तमाम मुद्दे जिनके लिए बच्चे कभी माध्यमिक शिक्षा मंडल के बाहर बैठे रहते हैं, कभी सड़कों पर आंदोलन करते हैं, उनकी सुनवाई मुख्यमंत्री जी नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इवेंटबाजी होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा निवेदन है मोहन यादव जी से कि वो तत्काल जितनी भी चीजें, जितने भी ये इवेंट करते हैं उन पर रोक लगाकर कार्रवाई करने की कोशिश करें कि छात्रों का भविष्य अच्छा हो। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सांदीपनी मॉडल पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बदल पाएगा? क्या हर सरकारी स्कूल तक समान गुणवत्ता, आधुनिक सुविधाएं और बेहतर सीखने का माहौल पहुंच सकेगा या नहीं? सांदीपनी विद्यालयों को सरकार शिक्षा सुधार की नई पहचान बता रही है, जबकि विपक्ष जमीनी हकीकत पर सवाल उठा रहा है। और क्या ये मॉडल पूरे प्रदेश की तस्वीर बदलेगा या बदलाव सीमित रहेगा? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में लगातार जो है मोहन सरकार शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार नए नए प्रयास कर रही है। और सरकार की एक ही मंशा है कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको भी जो है स्कूलों में बेहतर सुविधा हो, अच्छी शिक्षा मिले और वो भी जो है ऊंचे मुकाम तक जाए। तो लगातार सरकार यह प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस उस पर कई सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर यही कहना है कि नाम बदलने से शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बदलते। अभी भी कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन सरकार का एक ही संदेश है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। तो चलिए इसी भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नितिन मोहन डेहरिया जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूं मैं उनका। सिम्पी अग्रवाल जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। के साइनी जी है, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी मैं बेहद स्वागत करता हूँ। साइनी जी, जैसे कि आपने रिपोर्ट देखा ही होगा हमारा, जिस तरह से सांदीपनी स्कूल तो चालू कर दिया गया, बच्चे वहाँ पे जा भी रहे हैं, लेकिन क्या शिक्षा का जो स्तर था उसमें कितना सुधार अब तक आ पाया है? आपको और
आपके पैनलिस्ट को सबको मेरा प्रणाम। देखिए, इसमें है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था किस तरह से, स्पेशली स्कूल की जो व्यवस्था है वो काफ़ी चिंताजनक है। जहाँ पे शिक्षकों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बच्चे वहाँ पे जाते नहीं हैं और जब जाते हैं तो उनके साथ वो एजुकेशन नहीं मिल पाता जो स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। तो ये एक ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है कि एक अच्छा स्कूल बच्चों को मिले, हर वर्ग के बच्चों को वहाँ पढ़ने, जो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं वो भी गवर्नमेंट स्कूल में जाने लगे, ये एक उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन क्या ये सही में हो रहा है? सिर्फ आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लोगे या नाम बदल दोगे करने से क्या ये जो उद्देश्य है वो पूरा होगा? तो वो नहीं हो सकता है। जहाँ तक इसका स्कूल्स के सवाल है, तो बाकी जो मूल जो समस्याएं हैं उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपने सागर का सुना होगा कि वहाँ पे बच्चे पहुँचे, गेट बंद कर दिया संदीपनी स्कूल में और बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया, बच्चे वहीं पे हड़ताल करने लगे और हंगामा करने लगे। तो क्या है ना, एकदम डिसिप्लिन नहीं आता। उनका कहना है कि हम बच्चों के अंदर डिसिप्लिन इनकलकेट करना चाहते हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। 5 मिनट बच्चों का कहना, हम 5 मिनट देर से आए, हमें गेट बंद कर दिया। तो क्या एक ही दिन में डिसिप्लिन लाया जा सकता है? ये एक तरह का आपको अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, एक सिविल सेंस जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा बच्चों के अंदर। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको एड्रेस करना। उसके लिए आपको स्टाफ होना चाहिए, उसके अंदर आपके इक्विपमेंट्स जो हैं, जिस तरह से बच्चों को गाइड करने के लिए थेरेपिस्ट होने चाहिए वहाँ पे। तो ये सब एक ज़रूरी है। उसको एड्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो देखने वाली बात। ठीक है नितिन जी, देखिए नाम तो बदल दिया आपने और दावे भी तमाम बड़े कर रहे हैं कि हम बेहतर शिक्षा देंगे इसमें बच्चों को, लेकिन क्या वाकई में शिक्षा व्यवस्था जो है अच्छे से मजबूत हो पाया, बेहतर हो पाया है? जी देखिए, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए संकल्पबद्ध है, कर्तव्यबद्ध है। इसलिए हम हर दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ही शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से नए नए नवाचार हो सकते हैं उसके विषय में चिंता करते हैं और शिक्षा की गुणवत्ता किस तरीके से ग्रामीण अंचलों तक के, ग्रास रूट लेवल तक के, देखिए नाम बदलना, योजनाएं लाना होता है, लेकिन उसको ग्रास रूट तक उतारना जो उद्देश्य है वो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। उसी क्रम में आप देखेंगे कि सांदीपनि विद्यालय जो पूरे प्रदेश में हुए हैं अभी तक के जितने 370 की संख्या जो अभी तक ऑपरेशनल है और 50 से ज्यादा अधिक जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, या कुछ का जो है वो अभी ओपनिंग जो है कुछ ही दिनों में होने वाली है। कुछ की जो ओपनिंग है वो अगले 1-2 दिनों में, जैसे मैं अभी आपसे छिंदवाड़ा से जुड़ा हुआ हूं तो हमारे यहाँ के विकास खंड में जो है 2 दिन में यहाँ पे ओपनिंग होने वाली है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं। तो सांदीपनि विद्यालयों का जो एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं आप सेंट्रलाइज स्कूल जैसे केंद्र विद्यालय संगठन या नवोदय विद्यालय होते हैं उनके की पटपाटी पे आगे बढ़ने वाला है। डिसिप्लिन के क्षेत्र में, डिजिटल लर्निंग के क्षेत्र में, जैसे आप देखेंगे कि सांदीपनि विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग की अलग एक क्लासेस होगी। डिजिटल आधुनिक युग में कहीं ना कहीं छात्रों को किस तरीके से हम आधुनिकता से जोड़ सके उसके लिए भी होगी। छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता के लिए भी है। शिक्षकों की आपूर्ति जो नहीं हो पाती है उसे पूर्ण करने के लिए अच्छे गुणवत्ता के अच्छे तरीके से और शिक्षक जो छात्रों के साथ एक आत्मीयता के साथ जुड़ करके उन्हें शिक्षा एक गुरु के रूप में दे सके। जिस तरीके का नाम है सांदीपनि, उसी गुरुकुल परंपरा को संस्कृति के साथ, हम संस्कृति के संवर्धन के साथ शिक्षा का उत्थान किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों तक के मध्य प्रदेश में हो सके, इसे पूर्ण करने के लिए इस लक्ष्य के साथ जो है माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये क्रम चालू किए हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि अगले मात्र 1 साल और में आप जब ये 2027 की जब आप पूरा छाया चित्र उठा करके देखेंगे तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी क्रम, एक बहुत बड़ी श्रृंखला जो है वो कहीं ना कहीं सांदीपनि विद्यालयों की हर एक विकास खंड तक होगी और जो प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम करेगी। ठीक है सिंपी जी, नितिन जी को आपने सुन लिया होगा, जवाब दे दीजिएगा आप, हकीकत क्या है? देखिए फुलेश्वर जी, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और मोहन यादव के बीच में अपने अपने आधिपत्य को जो स्थापित करने की लड़ाई चल रही है उसमें सीएम राइज का नाम बदलकर सांदीपनि कर दिया, लेकिन इसके बीच में जो शिक्षा की गुणवत्ता है मध्य प्रदेश में वो ज्यों की त्यों रखी हुई है। सबसे पहले आपको बताती हूँ UDISC 23 चॉइस के आंकड़े हैं कि सेकेंडरी ड्रॉप आउट रेट हमारे यहाँ पे 17% है, जिसमें गर्ल चाइल्ड ड्रॉप आउट रेट ही 13% है, यानी 100 में से 18
12 बच्चे छूट रहे हैं। और दूसरी बात, जो ये डिजिटल क्रांति की बात कर रहे थे, तो यूडीआईएसई 24-25 का डेटा है कि हमारे यहाँ पे सिर्फ 35% स्कूलों के अंदर ही डिजिटल सुविधाएं हैं और पूरे देश में हम नीचे से चौथे स्थान पर आते हैं। अब आ जाइए आप सीएजी रिपोर्ट के अंदर, जो अभी हाल ही में आई थी, जो 2018 से 2023 के बीच के लगभग 66,000 स्कूलों का एक ऑडिट रिपोर्ट है। 1900 स्कूल्स ऐसी है जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ 435 स्कूल ऐसी है जहां पर छात्र एक भी नहीं है लेकिन वहां पे शिक्षक वेतन उठा रहे हैं। 85 स्कूल्स ऐसी है जहां पर पद स्वीकृत नहीं है लेकिन उसमें 128 शिक्षकों को आप वेतन दे रहे हैं और जनता के टैक्स का पैसा आप लुटा रहे हैं। लगभग 7,000 करोड़ रुपए का एक बजट है जो शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए है, और 5 साल के अंदर आप मात्र 35 करोड़ बजट ही खर्च कर पाते हैं, जो कुल बजट का सिर्फ 0.5% है। उसके बाद आप देखिए, जो डाइट की संस्था है वहां पर 57% से 81% तक जो फैकल्टी के पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। शिक्षा का गिरता हुआ स्तर देखिए, जहां 2018-19 में हमारे यहाँ पे हाई स्कूल का पास परसेंटेज 67% था, वो 2021-22 में घट के मात्र 38% रह गया है। हायर सेकेंडरी में 45% पोस्ट खाली है, हाई स्कूल में 40% पोस्ट खाली है, मिडिल स्कूल में 33% पोस्ट खाली है, प्राइमरी में 10% पोस्ट खाली है। बजट 2010-11 में कितना था? लगभग 6,000 करोड़ का। आज कितना हो गया है? लगभग 36,000 करोड़ का। और विधानसभा में ये इन्हीं के दिए हुए आंकड़े हैं कि पिछले 6 साल में सरकारी स्कूलों में 28 लाख छात्र जो हैं उनके नामांकन घट चुके हैं, और 10 साल में 32,000 से ज्यादा प्राथमिक स्कूल जो है वो बंद हो चुके हैं। फरवरी 2026 में सरकार ने ये विधानसभा में स्वीकारा था कि 5,735 स्कूल ऐसी हैं जो जर्जर पड़ी हुई हैं और 3,500 स्कूल ऐसे हैं जहां पर शौचालय नहीं है। और जो पूरी सीएजी रिपोर्ट आई है, इसके ऊपर एक जनहित याचिका भी लगी हुई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को तलब किया है, और जो शिक्षा का गिरता स्तर है मध्य प्रदेश में, उसके ऊपर उन्होंने सरकार से जवाब मांगा है। ठीक है, चलिए आपका जवाब मैं लूंगा नितिन जी से। पहले साइनी जी के पास चलता हूँ। साइनी जी, ठीक है, शहर के तो बात ठीक है, शहर में स्कूल खुल रहे हैं, तमाम सुविधाएं बच्चों को मिल रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल है, क्या वहाँ के बच्चों को भी बराबर लाभ इसी तरह मिल रहा है? कुलेश्वर जी, मैं वही बताना चाह रही थी, इसका जो एक और उद्देश्य है, छोटे छोटे जो स्कूल है उसको बंद करके एक बड़ा स्कूल करने का उद्देश्य है इसके पीछे। तो आप ये बताइए, जो मतलब पास में रहते हैं बच्चों को इतना दूर जाना पड़ेगा, तो क्या आप उनको मोटिवेट कर पाएंगे वहाँ तक जाना? तो जो ड्रॉप आउट अभी जो शिल्पी बता रही थी वो और ज़्यादा नहीं हो जाएंगे जब बच्चों को इतने दूर जाना पड़ेगा स्कूल के लिए? जब आप आसपास के जो अभी पहले क्या होता था, 40 किलोमीटर्स के अंदर, जो अपने आसपास 5 किलोमीटर के अंदर एक स्कूल मिलता था। अब अगर आप उसको बंद करके बड़े स्कूल एक स्कूल कर देंगे तो बच्चों को बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो क्या आप एक तरह से बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करेंगे इतने दूर जाने के लिए, और वहाँ जाके फिर वो वापस आएंगे घर? तो मेरे ख्याल से वो एक समस्या जो है वो गवर्नमेंट को किस तरह से एड्रेस करेंगे, इसका अभी तक कुछ मतलब मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है किस तरह से वो इसको करना चाह रहे हैं। उनका गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम बसेस लगा देंगे बच्चों को ले जाने के लिए, पर क्या आप उनको मोटिवेट कर पाएंगे? कि वो एक सवाल उठता है, आप बस लगा दें पर बच्चे पहुंचेंगे तब तो आप ये सब सुविधाएं देने का कोई मतलब है? जैसे शिल्पी जी ने ये भी अभी जैसे बताया कि कितने सारे स्कूल से वहाँ बच्चे नहीं है लेकिन शिक्षक है, जहाँ पे शिक्षक नहीं है वहाँ पे बच्चे हैं। तो अब आप एक बड़ा स्कूल बना देंगे, वहाँ पे आप किस तरह से सब चीज़ सुविधा मुहैया कराएंगे? ये एक चीज़ है जो कि एड्रेस करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ करप्शन भी एक बहुत बड़ा एक इशू रहता है। जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पे फंड किसी चीज़ के लिए दिया जाता है, यूज़ किसी दूसरे चीज़ के लिए हो जाता है। तो ये सब चीज़ें एड्रेस नहीं करेंगे, आप सिर्फ बिल्डिंग बना देंगे, एक रियल एस्टेट का एक काम चलेगा, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे, उससे कोई एजुकेशन नहीं बढ़ेगा। एजुकेशन सच में अगर आपको इम्प्रूव करना है मध्य प्रदेश में, तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, और ये मतलब आज का एक नीड भी है। ठीक है नितिन जी, मजबूत आंकड़े जो है सिम्पी जी ने आपके सामने रखा, विधानसभा में भी आंकड़े प्रस्तुत हुए और सरकार ने उसको स्वीकार भी किया, अब क्या जवाब देंगे आप? देखिए, हमारी कांग्रेस की साथ ही हमारी वरिष्ठ प्रवक्ता शिम्पी जी ने जिस तरीके से आंकड़े और सारी पूरे जो है व्याख्यान जिस तरीके से रखे हैं, मुझे लगता है
कि अगर शिंपी जी अपने कांग्रेस पार्टी के उन सरकार राज्यों के भी कहीं ना कहीं रिसर्च करेगी जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही है अन्यथा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो पहले एक इतनी निचले स्तर की गुणवत्ता की श्रेणी में घपलेबाजी करने का कांग्रेस का चाल चरित्र है। तेलंगाना में 2026 में स्कूल के यूनिफॉर्म और किट का एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ जो करोड़ों रुपए का था, जो अभी तक वहां पे बहुत ज्वलंत है। 2020 से लेकर 2023 तक के राजस्थान में अशोक गहलोत जी के समय पे मिड डे मील जो बच्चों के पेट का खाना है, शिक्षा तो छोड़िए, जो स्कूल में मिलने वाला, जो आंगनवाड़ी केंद्रों में मिलने वाला बच्चों के लिए मिड डे मील है, उसका स्कैम करके अशोक गहलोत जी और कांग्रेस पार्टी ने बच्चों के पेट का अन्न खा लिया। तो ये कांग्रेस पार्टी आज हमें आईना दिखा रही है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को गुणवत्ता उठाए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार हमारे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को उच्च स्तर पर ले जाने के लिए और उसका उत्थान करने के लिए संकल्पित है। उसी दृष्टि में हम सांदीपनि विद्यालयों का विस्तार बढ़ा रहे हैं, न सिर्फ विस्तार कर रहे हैं बल्कि वहां पे क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी किस तरीके से हम इंप्रूव करें उसमें भी काम कर रहे हैं। जिस तरीके से नितिन जी लेकिन अभी तो शिक्षकों की भी कमी है। जिस तरह से के.एस. साइनी जी ने भी कहा कि अगर स्कूलों को मर्ज किया जाएगा, दूरी बढ़ जाएगी, तो बच्चों को आने के लिए मोटिवेट कैसे किया जाएगा? ये सब भी तो चुनौती आप लोगों के सामने आएगी ना। अगर स्कूलों में शिक्षक नहीं रहेंगे तो पढ़ाई कहाँ से होगा? जी देखिए, बिल्कुल हर दिशा से, हर तरीके से जो भी परेशानियां शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में आ सकती है, उन सभी आने वाली परेशानियों, अड़चनों को किस तरीके से दूर करना है, उसके लिए भी विभाग सक्रियता से, समर्पित रूप से इस दिशा में काम कर रहा है। और आप देखेंगे कि सांदीपनि विद्यालयों का जो एक आदर्श, जो एक मॉड्यूल है, वो एक देश में मध्य प्रदेश स्थापित कर चुका है, लेकिन इसको सुचारू रूप से संचालित करके पूरे देश के सामने एक रोड मैप तैयार करेगा कि किस तरीके से डिजिटल लर्निंग और डिजिटल आधुनिक युग में शिक्षा का गुणवत्ता को उठाया जाता है। इससे पूरा देश और अनेकों राज्य जो है वो कहीं ना कहीं जो है प्रेरणा लेने जाएंगे। ठीक है सिंपी जी, आपने उनको आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी तो आपको वो तेलंगाना और राजस्थान की याद दिला दी है। जवाब दे दीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ही इसीलिए बना के रखी है कि जैसे ही विपक्ष इनसे प्रश्न करें तो ये फौरन राजस्थान पे निकल ले, तेलंगाना, हिमाचल, कर्नाटक, ये सब पे बात कर लेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के ऊपर इनके पास जवाब ही नहीं होता है। और जब सरकार के पास जवाब नहीं होता है तो इनके जो कुशल प्रवक्ता होते हैं वो इसी तरह मुद्दों को भटकाने, अटकाने, लटकाने का काम करते हैं। ये राजस्थान के मध्याह्न भोजन को लेकर परेशान है। अभी 2 दिन पहले जब मध्य प्रदेश के मध्याह्न भोजन की तस्वीर सामने आ रही थी, जहां पर आपके जो नेता हैं वो तो विधानसभा में बैठ के भुट्टे खाते हैं, हलवा पूड़ी, काजू बादाम सब कुछ खाते हैं, और हमारे मध्याह्न भोजन में जो स्कूल के बच्चे हैं वो पूड़ी और नमक खा रहे हैं, तो उसके ऊपर आप कुछ नहीं बोलते। थोड़े समय पहले की तस्वीर आई थी जहां बच्चों को प्लेटें तक नहीं थी मध्याह्न भोजन परसने के लिए, उन्हें कागजों के अंदर मध्याह्न भोजन दिया जा रहा था। आप इसके लिए श्रेय कभी कांग्रेस को नहीं देंगे कि मिड डे मील की व्यवस्था हम लोगों ने शुरू करी, लेकिन आप राजस्थान के सबसे बड़ा फेल्यूर तो इतने लंबे से यूपीए गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं केंद्र में रही। क्या केंद्र सरकार देने के लिए रोटी कपड़ा मकान की राजनीति करती थी? बोलने के लिए कुछ जिम्मेदारी नहीं थी। मनरेगा जैसी योजना चलाई हुआ कहीं ना कहीं। आऊंगा, ठीक है नितिन जी, आपके पास भी आऊंगा। सिंपी जी की बात को पूरी होने दीजिए। आप बिल्कुल सरकार से खुद को बेदखल कर लीजिए। दतिया में तो वैसे भी चुनाव हार गए, और इसीलिए हार गए क्योंकि आप लोग जो है ना राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटका में रुचि ज्यादा रखते हैं, और मध्य प्रदेश की जनता जो आपको वोट देके फंस चुकी है 2028 तक, उसके लिए आपके पास ना नेता है, ना नीति है, और ना ही नेतृत्व है। आप सिर्फ बैठकर यहाँ पर डिरेल करते हैं। आप ये देखिए कि भोपाल जैसे स्कूल में आप बच्चियों के लिए एक बेसिक टॉयलेट जैसी नेसेसिटी नहीं प्रोवाइड करवा पाते हैं, और जो स्कूल शिक्षा अधिकारी है उनको तलब किया जाता है। तो ये बता रहा है कि भोपाल में जब आपकी नाक के नीचे गवर्नमेंट स्कूल्स में फैसिलिटीज नहीं है, और दूसरी बात पूरा प्राइवेटाइजेशन एजुकेशन सिस्टम का आप करते जा रहे हैं, जहां माँ बाप को बाध्य किया जाता है कि संबंधित दुकानों से आप यूनिफॉर्म खरीदिए, संबंधित दुकानों से आप किताबें खरीदिए। क्यों ऐसा हो रहा है कि आज जो माता पिता है वो सरकारी स्कूलों से भटक रहे हैं और प्राइवेट स्कूल्स की ओर जा रहे हैं? इसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। ठीक है, चलिए नितिन जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं साइनी जी के पास जाऊंगा।
जी देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी अगर आज इन 25 सालों के गिना रही है तो पहले उनके केंद्र सरकार के शासन के इतने लंबे 60, 65, 70 सालों का व्याख्यान भी कहीं ना कहीं शिल्पी जी पूरे देश को बताना चाहिए कि क्या केंद्र सरकार की इतने वर्षों तक की एक बेसिक नेसेसिटी होती है कि देश हमारा आजाद हुआ है तो उसे कहीं ना कहीं हम शिक्षा प्रदान करें, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोले, लेकिन तब आप कर नहीं पाए। और आप ये बताइए जी जी मैं आपको बता रहा हूँ शिल्पी जी, और इनकी कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन NSUI पिछले दिनों इनके जिले के सचिव भोपाल एक 12वीं कक्षा से जो पास होकर के कॉलेज में छात्रा गई, उसका यौन शोषण, उसके मोलेस्टेशन का रेप का केस उस पर रजिस्टर्ड हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी छात्रों का अत्याचार करने वाली, छात्रों का मोलेस्टेशन करने वाली, छात्राओं के साथ शोषण करने वाली अभी कांग्रेस पार्टी चाल चरित्र हमें दिखा रही है। और इन्होंने जिस तरीके से दतिया की बात करी, मुझे तो लगता है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी को थोड़ी प्रसन्नता और थोड़ी सी मुस्कान कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेस के नेताओं में दतिया से आई। तो जीतू पटवारी जी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनके नेतृत्व में चलिए ठीक है, आप दोनों को रोकूंगा मैं। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। के साइनी जी हमारे साथ जुड़ी है, उनसे आखिरी सवाल मैं ले लेता हूँ। ठीक है नितिन जी। साइनी जी देखिए, शिक्षा ऐसी चीज़ों में राजनीति तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करना हर सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार कहीं ना कहीं प्रयास भी कर रही है, ऐसा दावा है। मेरा सीधा सवाल है कि शिक्षा व्यवस्था को अगर और अपने को बेहतर करना है तो आखिर सबसे बड़ी चुनौती क्या है? कुलेश्वर जी देखिए, अभी जिस तरह से बात हो रही थी, मैं यही कहूँगी कि एजुकेशन में, शिक्षा में पॉलिटिक्स को नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल। जिस तरह से अभी बात हो रही है, आपने भी क्लियरली देखा होगा, जिस तरह मध्य प्रदेश की बात करो तो आप कर्नाटक की बात करने लगते हैं, आंध्रा की बात करने। आप मध्य प्रदेश में फोकस करें। मध्य प्रदेश जो है शिक्षा व्यवस्था में सबसे नीचे आते हैं सारे स्टेट में। अगर आप देखेंगे तो ड्रॉप आउट सबसे ज़्यादा है, जो सुविधाएं हैं वो सबसे कम है। तो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है मध्य प्रदेश में। जो भी पहल करें उसको इंटेंशन यही होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन मिले, जो भी बच्चे हैं वो स्कूल तक पहुँच सकें, उनको वहाँ पर इस तरह से मोटिवेट करें कि वो वहाँ जाने में प्रेरित हो, उनको लगे कि जाना है। सिर्फ स्कूल खोलने से नहीं होगा, और सिर्फ जो व्यवस्था है उसका प्लानिंग होना चाहिए, उसका एक दिशा होनी चाहिए, उसके बाद ही ये सब चीज़ें सक्सेसफुल होंगे। और मध्य प्रदेश का नीड है, इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अगर पॉलिटिसाइज करोगे तो फिर यही रिजल्ट निकलेगा। आज मध्य प्रदेश जो है इतना, एक तरह से मध्य प्रदेश में सभी चीज़ें हैं। हमें स्किल्ड बच्चे चाहिए, आगे चल के हमें स्किल्ड स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। इस देश के GDP बढ़ने में, इस देश की इकनॉमी के लिए, सबके लिए ज़रूरत है आज की तारीख में। तो अगर ये बच्चों को अच्छे एजुकेशन नहीं मिलेगा तो आगे चल के आप सोच सकते हैं कि क्या हालत होगी। ठीक है, चलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और जो है बेहतर किया जाए। ठीक है, स्पेशली हम बोल रहे रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि वो जो है हमारे मतलब एक सोने का खदान है। जो बच्चे वहाँ से निकलते हैं, अगर हम उनको सही एजुकेशन, सही स्किल देंगे तो निश्चित तौर पे वो सबके लिए एक सुखद अनुभव। ठीक है, चलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि समय भी ज़्यादा नहीं दे रहा है। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर और बेहतर करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस उन्हीं पर कई सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का सातों रुपये कहना है कि नाम बदलने से शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बदल जाएगी। शिक्षा को बेहतर करने के लिए सरकार को फोकस करना चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।